ये बात तो इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरों की मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां पर देखिए दलित इलाके में पहुंचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल। दलित के घर जमीन पर बैठकर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने खाना खाया है और देखिए दलित इलाके में पहुंचे हुए हैं अरुण गोविल। नीतू जाटव ने अरुण गोविल बीजेपी नेताओं को खाना परोसा। रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम के किरदार से मशहूर हुए थे अरुण गोविल, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से प्रत्याशी बनाया है। महिलाओं ने गोविल की आरती उतारकर घर में प्रवेश कराया है और देखिए सवाल कई है, क्या भगवान राम की छवि को भुला पाएंगे अरुण गोविल। ब्रह्मपुरी के भगवतपुर इलाके में पहुंचे हुए थे अरुण गोविल। के घर पर जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए अरुण गोविल और देखिए चुनाव प्रचार में लगातार अरुण गोविल जुटे हुए हैं। अवश्य पहने हैं, मुरा दिखते हैं कहीं के राजकुमार। तुम क्या आजकल बच्चों बोलत रहतो? ई बिहड़ रास्ता में मंगी बहुत सम्मान मिला है, बहुत प्यार मिला है, बहुत आदर मिला, बहुत उत्साह देखने को मिला है। चुनाव के प्रति, मेरे प्रति, मोदी जी के प्रति बहुत उत्साह है सब। वर्षा हुई है जी, तो कैसा लग रहा है? मेरठ में कितना प्यार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने स्वागत किया है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये चुनाव हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग वोट करें, 100% वोट करें। तो देखिए दलित के घर पहुंचे हुए थे जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल। चलिए इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरठ से। नरेंद्र, आप देखिए कहा जाए कि शबरी के घर पहुंचे हुए थे एक राम, और आप कलयुग में अरुण गोविल कहा जाए कि राम का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन पहुंचे हुए हैं दलित बस्ती में, जहां पर उन्होंने एक दलित के घर पर जमीन पर बैठकर खाना भी खाया है। चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या इमेज एक कहा जाए कि बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये जो श्री राम की इमेज है इसको भुना पाएंगे अरुण गोविल? ये तमाम तरह के सवाल हैं, तो क्या अपडेट सामने आ रही है, जमीन पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मोटो भी यही था कि यहाँ से अरुण गोविल को प्रत्याशी के तौर पर उतारने के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे को पुनाया जाए। लेकिन यहाँ मेरठ में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उस पर बहुत सारी दिक्कतें और मुश्किलें हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो अरुण गोविल की जो उम्र है वो काफी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते फील्ड पर। अमूमन उनको देखा गया है कार का जो रूफ टॉप है उसको ओपन करने के बाद वो जनता से रूबरू होते हैं कार में चलते हुए, यानी वो सड़क पर बहुत कम ही उतरते हैं। तो एक तो दिक्कत जो है लोगों से कनेक्टिविटी में ये आ रही है कि वो डोर टू डोर कैंपेन वाली जो स्थिति रहती है उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसके अलावा आज वो गए थे ब्रह्मपुरी इलाके में, वहां पर बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता हैं, उनके घर जाकर उन्होंने भोजन किया है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने भोजन इसलिए नहीं किया कि क्यों उनका नवरात्र का व्रत था, इसकी वजह से उन्होंने भोजन जो उनको परसा गया था उसको प्रणाम किया और उसके बाद वहां से चले आए। जोरदार स्वागत जो है लोगों ने उनका किया, जिस तरीके से कोई प्रत्याशी अपने किसी समर्थक के पास वो स्वागत जो भव्य रहेगा। इतना जरूर है कि सेलिब्रिटी को लेकर जिस तरह की बातें कही गई थी उनके बारे में, तो वो जमीन पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर उसका देखता है। लेकिन आज जो युग है ना वो इंटरनेट का युग है, आप किसी से भी ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट पर इतना सारा कंटेंट किसी भी सेलिब्रिटी का होता है कि आपको उससे मिलने का बहुत ज्यादा कोई क्रेज नहीं रह जाता। इसके अलावा एक और दूसरी बात जो अरुण गोविल के लिए जो नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर आ रही है वो ये है कि वो मीडिया से और पब्लिक से बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पाते, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल है। इसलिए उनके साथ दिक्कत ये आती है कि वो पॉलिटिकल प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाते। जहां तक बात करें मुद्दों की, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी उनको चुनाव लड़ना यही मोटो है। मुद्दे क्या हैं यहाँ के वो एमपी बनने के बाद जानेंगे। आपको बताएं कि शुरुआत में जब वो यहाँ मेरठ आए थे पहले दिन, तो उनका एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, जब उनसे ये पूछा गया कि वो मेरठ के अवेलेबिलिटी उनकी कितनी होगी मेरठ में, तो उन्होंने कहा था कि देख लो भैया, अभी तो आप हमको चुनाव जिता दो, कितनी अवेलेबिलिटी, ये सब बात की बात है। तो समझा जा सकता है कि वो ऐसे
देने में पूरी तरीके से नाकाम है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है सुनीता वर्मा, वो भी दमखम के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में है। पार्टी का चुनाव तो आगे आने वाले समय में कौन कितना स्पेस पाता है, कौन जनता के बीच कितनी पैठ बना पाता है। क्या अरुण गोविल की लोकप्रियता जिस तरीके की रामायण सीरियल को लेकर रही है, उन्होंने राम का किरदार निभाया, क्या उतनी लोकप्रियता, क्या उतना वो स्पेस बना पाते हैं लोगों के दिलों में, ये देखने वाली बात होगी। और उसी बात पर ये निर्भर होगा कि वो कितना वोट पा पाएंगे और वो जीत पाएंगे भी या नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं अभी, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, इसलिए इन सब चीजों को लेकर अभी वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखते। लेकिन इतना जरूर है कि अब उन्होंने जो बड़े नेता हैं उनसे कनेक्टिविटी, घंटे यहाँ पर मेरठ में उनके बड़े हैं चुनाव प्रचार के दौरान, और आज भी उनका मेरठ में एक छोटा सा कार्यक्रम और उसके बाद हापुड़ में उनका रोड शो इस समय चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ